हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में जिस प्रकार से जो पैटर्न उठाया गया है, जिस प्रकार प्रश्न का संग्रह किया गया है, यानी वर्तमान समय में या आने वाले समय में आपका जो एग्जामिनर है जो पैटर्न उठा रहा है आपका प्रश्न पत्र तैयार करने में, जो लेटेस्ट टॉपिक है वही आप सभी को इस क्लास में न्यू पैटर्न न्यू टॉपिक के आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। मैं बता दूं कि हर चैप्टर से आप सभी को एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, समझो। और आप सभी को सिखाया जाएगा कि इन सभी प्रश्नों को वनली वन आप लोग 7 से 8 सेकेंड में किस प्रकार सॉल्यूशन कर पाओगे। और जो विद्यार्थी कम समय में ज़्यादा प्रश्न रीजनिंग का सॉल्यूशन करना सीख जाएगा वह किसी भी विभाग का एग्जाम देगा, फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त कर पाएगा। और यह कॉन्फिडेंस आप सभी को तब जगेगा, आपके अंदर यह कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे, तब आएगा। और इसीलिए मैं आप सभी को यह कंटेंट सुबह शाम प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं सभी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट हो। यह इसीलिए यह क्लास सुबह और शाम दोनों चलाया जा रहा है, समझ रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझना क्या कर रहा है। देखो पहला प्रश्न करा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखो जब भी संबंधित संख्या वाले प्रश्न आ जाए तो आप लोग इस प्रकार से सोचना कि 431 से किस प्रकार 12 का संबंध है, उसी प्रकार 345 का संबंध यहाँ किससे होगा, हमें सोचना समझना होगा। यहाँ पे सोचना होगा कि एग्जामिनर इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है जो कि 431 से 12 बना दिया है, समझ रहे हो ना। तो समझना, देखो पहले सभी विद्यार्थी सॉल्यूशन खुद से कोशिश करना, सभी प्रश्न का डील करने की खुद से कोशिश करना। और राइट आंसर आ जाए तो हमारे साथ कमेंट में करते चलना। फिर तो मैं बता ही रहा हूँ, और जहाँ आप लोग फंसो या जहाँ जिस प्रश्न का आंसर ना आए तो फिर मैं तो बता ही रहा हूँ, हमारे साथ फिर देखते चलना, समझ रहे हो, और समझते चलना। तो देखो इस प्रश्न में आप लोग सोचोगे कि किस प्रकार से हमें दिमाग लगाना है, किस प्रकार से लॉजिक लगाया है एग्जामिनर, वो हमें तो पकड़ना है। जैसे कि 431 से 12 जो लिखा है वो किस प्रकार से लिखा है तो समझना। अगर हम इस प्रकार से सोचते हैं कि 431 जो है इसमें जो अंकों की संख्या यानी 4 + 3 और +1 करते हैं तो 4 3 7 और 1 8 होता है। लेकिन जब जोड़ते हैं तब, लेकिन अगर हम यहाँ गुना करते हैं 4 × 3 × 1 तो देखो 4 तिया 12, अब 12 एकम 12, देखो आ गया। तो बोलोगे जी सर आ गया। यानी कि क्या किए, यानी कि 431 के सभी संख्याओं को आपस में गुना कर दिए, 12 आ गया। तो इसी प्रकार इसका हम राइट आंसर पता नहीं कर लेंगे तो कर लेंगे। कैसे करेंगे देखना, इसको भी क्या करेंगे, 345 के सभी अंकों को गुना करेंगे। तो 3 × 4 × 5 जब करेंगे तो 3 × 12 और 12 × 5 60, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 60 होगा। यानी 431 से जिस प्रकार 12 बना उसी प्रकार 345 से यहाँ 60 बना। तो यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है 2 नंबर का प्रश्न। देखो 2 नंबर का प्रश्न है ना, नंबर सीरीज का प्रश्न है। यहाँ पे आप लोग समझना कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। आप सभी को बताना होगा ना कि यहाँ व्हाट के जगह क्या होगा। देखो जब भी आप सभी के पास नंबर सीरीज वाले प्रश्न आ जाए तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे, बस एक ही पॉइंट सोचना जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो आप लोग सोचना कि आखिर यह जो श्रृंखला है या जो सीरीज है नंबर का, यह किस प्रकार का है। तो बोलोगे सर जी यह जो सीरीज है ना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब आप सभी को सोचना है यह जो बढ़ रहा है ना इसमें किस सीरीज से बढ़ रहा है, तभी तो हमें पता करके यहाँ पे राइट आंसर पता कर पाएंगे।
तो बोलोगे जी सर। तो समझना, देखो अगर हम यहाँ 2 से इस तरह से सोचते हैं, जैसे समझना, अगर हम 2 से 4 चलते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32 और 32 दूना 64, ये वाला अंक निकल जाता है। लेकिन हमें चाहिए यहाँ वाला, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ से सोचेंगे, यहाँ से सोचेंगे। 9 से 6 से 9 बना किस प्रकार, 9 से फिर 13 बना किस प्रकार, फिर देखो 13 से इस प्रकार से हम सोचेंगे। तो देखो यहाँ पे सोचना, 6 से 9 बना, तो यानी इसमें क्या किया, तो 6 से 9 गया, यानी इसमें +3 किया, तो 6 3 9 हो गया। आगे देखना, 9 से 3 गया, तो 9 में कितना जोड़ा, तो बोलोगे सर 9 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13 यहाँ होगा। आगे देखना, 13 से 18 गया, यानी इसमें कितना जोड़ा, तो देखो 13 + 5 जोड़ेंगे तो 13 + 18, और इसी प्रकार जब यहाँ से यहाँ हम निकालेंगे इस भाग को, तो क्या करेंगे, 18 में हम कितना जोड़ेंगे, तो देखो यहाँ 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, तो इस बार हम 6 नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो 18 + 6 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 24, 24, और 24 बोले तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन ए में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, यानी कि जब हम +3 + 4 + 5 + 6 के इस प्रकार के सीरीज में स्टेप बाय स्टेप बढ़ें, तो हमारा राइट आंसर 24 यानी कि 24 आया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें। और इससे पहले जो जो विद्यार्थी भी क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, समझ हो ना। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे, तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, देखो 3 नंबर वाले प्रश्न में कर रहा है ना, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर बताना है। मिसिंग नंबर बताना है कि यहाँ पे व्हाट है ना, इसके जगह क्या होगा, जो आप सभी को सोचना समझना होगा। तो देखो इस ऐसे प्रश्न में जब भी मिसिंग नंबर आ जाए, तो ऐसे प्रश्न में किस प्रकार से सोचोगे, तो इस प्रकार से सोचना कि 3 से 5 कैसे हुआ, 5 से 8 कैसे हुआ, 8 से 13 कैसे हुआ, 13 से 22 कैसे हुआ, उसी प्रकार तो हम यहाँ पे व्हाट के जगह राइट आंसर पता कर पाएंगे। हाँ, तो हाँ बोलोगे जी सर इसी प्रकार से। तो देखो यहाँ पे आप लोग सोचना समझना कि किस प्रकार से 3 से 5 आ गया है या 5 से 8 आ गया है। तो देखो अगर हम इसमें थोड़ा सा लॉजिक इस प्रकार से लगाते हैं, जैसे कि समझना, अगर हम इस 3 में 2 से गुना करते हैं, तो 3 × 2 करोगे तो बोलोगे 6, लेकिन आपको चाहिए यहाँ पे 5। तो देखो अगर 3 × 2 किए तो 3 दूना 6 आ गया, अगर हम 6 में 1 घटा देते हैं तो देखो 5 आ जाएगा, तो बोलोगे जी सर 5 आ गया। अब यहाँ पे सोचोगे कि इस 5 में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 8 आ जाए। तो देखो अगर हम इस 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, लेकिन हमें चाहिए 8, तो 10 में फिर क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे, समझना। तो 10 में 2 माइनस किए, देखो 8 आ गया, तो बोलोगे जी सर। अब इसी प्रकार हमें सोचना है कि इस 8 में हम क्या कैलकुलेशन करें कि हमें 13 आ जाए, समझना। तो अगर हम 8 में 2 गुना करते हैं तो 8 दूना 16, लेकिन चाहिए हमें 13, तो 16 में हम क्या करेंगे, 16 में हम 3 घटा देंगे। तो देखो 8 दूना 16, 16 में 3 घटाओगे 13, देखो 13 आ गया। अब इसी प्रकार इस 13 में क्या करेंगे, गुना 2 करेंगे, तो 13 दूना 26, लेकिन हमें चाहिए कितना, 22। तो 26 में हम क्या घटाएं, तो हम 26 में 4 को घटा देंगे, क्या घटाएंगे, 4 को घटाएंगे। अब यहाँ पे हम इसी प्रकार व्हाट के जगह हम क्या कर पाएंगे, तो देखो ये जो सीरीज जो चल रहा है ना, यह किस प्रकार के आप सभी को देखने को लग रहा है। तो बोलोगे सर जी 2 2 गुना किया, लेकिन पहले में 1 घटाया, फिर 2 घटाए, फिर 3 घटाए, फिर 4 घटाए, तो इसमें 5 घटाएंगे। तो इसी प्रकार इस 22 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो 22 दूना 44, लेकिन यहाँ देखो 4 घटाया, तो इसमें हम 5 घटाएंगे, तो 22 दूना 44, और जब 44 में आप 5 घटाओगे तो 39 होगा, यानी 39 यहाँ पे क्या होगा, 39, बोले तो ऑप्शन नंबर सी।
समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर सी आया, 39 निकल के आया। तो इसमें किस प्रकार का लॉजिक लगाया कि सभी में 2 गुना किया, लेकिन पहले 3 में 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 3, फिर 4, इसी प्रकार जब हम 5 घटाएं, 2 गुना करके 5 घटाए तो हमारा राइट आंसर 39 आ गया, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। बोले तो ऑप्शन नंबर सी है। समझ रहे हो ना। चलो अगला प्रश्न को आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 4 नंबर का प्रश्न, 4 नंबर का प्रश्न में कह रहा है ना कि यदि बी ओ बाई वाई को 42 के रूप में कहा जाता है तो गर्ल को किस प्रकार कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग सोचना कि वाई को 42 किस प्रकार से करा है, किस लॉजिक लगा के करा है। तो समझना, ऐसे प्रश्न को आप लोग इस प्रकार से सोचना। देखो क्या है, बी है, ओ है, बाई है, वाई को कितना लिखा, तो 42 लिखा। आगे समझना, अब हमें सोचना होगा कि कौन सा लॉजिक लगा के बॉय को 42 लिखा, यानी 42 लिखा, यानी 42 लिखा। तो समझना, अगर हम बॉय का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखते हैं तो क्या समझ में आता है। देखो बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, ओ का 15 होता है और बाई का 25 होता है। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि इतना में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 42 आ जाए। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, यानी बॉय के सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ते हैं, तो देखो 25, 15 और 2 कितना होगा, तो 5, 5, 10, 2, 12 के 2, बाकी 1 और 2, 1, 3, 1, 4। देखो 42 42 आ गया। तो बोलोगे जी सर, यानी बॉय का जो है ना लेटर सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन जोड़ा तो इतना आ गया, तो गर्ल का सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन जोड़ेंगे तो हमारा राइट आंसर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो देखना, देखो क्या है, जी है, आई है, आर है, एल है, गर्ल है। अब देखो जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 प्लस आई का 9 प्लस आर का 18 और प्लस एल का 12। अब सभी को क्या करो, जोड़ दो। तो देखो यहाँ पे इस प्रकार से जोड़ना, 8 और 2 10 और 10 और 9 19 और 19 और 7 कितना होता है, तो 19 और 7 26 के 6 बाकी 2। अब देखो 1 1 2 और 2 4 46। यानी जब हम इन तीनों को, यानी गर्ल का सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को हम जब जोड़ें तो हमें राइट आंसर क्या प्राप्त आया, तो हमें राइट आंसर प्राप्त आया निकल के 46 यानी 46। बोले तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो ना, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना, अगला प्रश्न क्या कर रहा है समझना। देखो 5 नंबर का प्रश्न, 5 नंबर में कह रहा है ना कि सब्जी, आलू और खाद्य पदार्थ। देखो समझना सभी विद्यार्थी, सब्जियां हैं, आलू है, खाद्य पदार्थ है, और यहाँ पे आप सभी को बताना होगा ना कि इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन जो होगा ना इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है, और बाकी कौन सा फिगर हमें आप सभी को चयन करना होगा कि जो फिगर होगा ना इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है, कौन सा फिगर। तो देखो इस प्रकार से आप लोग फिगर को चयन करना। जैसे कि देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या है, सब्जियां है, आलू है, खाद्य पदार्थ है। तो देखो सबसे पहले हम खाद्य पदार्थ के लिए एक गोला बनाएंगे। देखो खाद्य पदार्थ के लिए एक गोला बना दिए। अब देखो खाद्य पदार्थ के लिए गोला बनाए, तो देखो सब्जियां, जितना भी सब्जियां होती है ना सब खाद्य पदार्थ होता है। क्या होता है, जितना भी सब्जियां होता है क्या होता है, खाद्य पदार्थ होता है। यानी खाद्य पदार्थ के अंदर कौन आ जाएगा, तो सब्जियां। आगे देखना आलू, आलू जितने भी प्रकार का आलू होता है ना वह सभी आलू क्या होता है, सब्जियां होता है, यानी सब्जी के अंदर आ जाएगा। अब देखो कौन सा ऐसा आकृति दिख रहा है, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन बी दिख रहा है। अब देखो इन तीनों का एक साथ सही संबंध कौन सा आकृति बना रहा है, तो बोले तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो ना। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना, अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 6 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है समझना, 6 नंबर का प्रश्न कर रहा है ना
कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। जब भी विषम संख्या वाले प्रश्न आप सभी के पास आ जाए तो आप लोग इस प्रकार से सोचना कि यह जो 4 ऑप्शन है ना, इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा, लेकिन एक ऑप्शन जो होगा सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा, और वही ऑप्शन विषम संख्या होगा, और वही ऑप्शन को आप सभी को चयन करना है और पता करना है। तो देखो किस प्रकार से आप लोग सोचोगे। देखो अगर हम 66 की बात करें, 56 की बात करें, 76 की बात करें और 36 की बात करें, तो इसमें हमें क्या देखने को मिला, तो देखने को हमें मिला ना कि 36 जो है ना, यह 6 का क्या है, स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन ऑप्शन ए जो है यह किसी का स्क्वायर नहीं, ऑप्शन बी किसी का स्क्वायर नहीं, और ऑप्शन सी जो है यह किसी का स्क्वायर नहीं। ओनली वन ऑप्शन डी जो है वह 6 का स्क्वायर है, यानी यह ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों एक है, और ऑप्शन डी जो है सबसे अलग है, सबसे हट के है, और यही विषम है, और इसी को हमें पहचान करना था। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो ना। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है 7 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है ना कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। देखो जब भी आप सभी को सही क्रम वाले प्रश्न आ जाए, यानी सही क्रम में बताएं, तो किस प्रकार से सोचना, तो आप लोग इस प्रकार से सोचना जैसे कि समझो। सबसे पहले सोचना आप लोग कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, और अंत में फाइनल कौन होगा। इस प्रकार से आप लोग सोचना। तो देखो प्रश्न में कह रहा है अवशोषण, पाचन, पोषण और उत्सर्जन। यह आप सभी को क्या चीज़ के बारे में बता रहा है, तो यह आप सभी को पाचन क्रिया के बारे में बता रहा है कि आप पोषण करते हो, उत्सर्जन करते हो, कब पाचन होता है, इसीलिए। तो आप सभी को यहाँ सोचना है कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद और अंत में कौन होगा, जो आप सभी को बात बताना होगा। समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे अगर हम इन चारों ऑप्शन के अनुसार चलें, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, पाचन, यानी 2 नंबर। अगर आप लोग किसी चीज़ को खाते हो तो क्या होता है, पचता है, यानी पाचन क्रिया होता है, पाचन क्रिया हो जाता है। पाचन क्रिया के बाद क्या होता है, अवशोषण होता है, यानी 1 नंबर। अवशोषण होने के बाद क्या होता है, तो अवशोषण होने के बाद पोषण होता है, यानी 3 नंबर। पोषण होने के बाद फिर क्या होता है, तो उत्सर्जन होता है, यानी 4 नंबर। तो इस प्रकार से आप लोग सही क्रम में सजा सकते हो कि सबसे पहले पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा, फिर पोषण होगा, और फिर उत्सर्जन होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर होगा बी। 2, 1, 3, 4 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना, जो आपको बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो ना। चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है 8 नंबर का प्रश्न। देखो 8 नंबर के प्रश्न में कह रहा है ना, यदि स्टॉप को कूट भाषा में इतना लिखा जाता है, यानी कि स्टॉप का कोड इतना है, यानी कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है, तो पोस्ट का हम उसी कोड भाषा में किस प्रकार लिख सकते हैं। तो समझना यहाँ पे थोड़ा सा। कह रहा है स्टॉप, STOP, स्टॉप को कितना कोड भाषा में लिखा है, तो बोलोगे सर जी 19 लिखा, 20 लिखा, 15 लिखा और 16 लिखा। तो यहाँ पे आप लोग सोचो कि किस प्रकार के से स्टॉप का इतना कोड बनाया है। तो देखो इस प्रकार से बनाया है कि एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 होता है तो 19 लिख दिया, टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 होता है तो 20 लिख दिया, ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 है तो 15 लिख दिया, और पी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16 है तो 16 लिख दिया। तो उसी प्रकार हम तो इसका भी अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख के राइट आंसर पता कर पाएंगे। तो देखो समझना, यहाँ पे क्या है, पी है, ओ है, टी है, एस है। अब पोर्ट्स का सभी हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखेंगे। जैसे कि देखो पी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो पी के कहोगे 16, ओ का कितना होता है 15, टी का कितना होता है 20, और एस का कितना होता है 19।
अब देखो 16, 15, 20, 19 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो 16, 15, 20, 19 बोलोगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। समझ रहे हो ना? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है। 9 नंबर का प्रश्न देखो, यहाँ पे कह रहा है ना, यदि प्लस का अर्थ, यदि P का अर्थ प्लस हो, Q का अर्थ घटाव हो, R का अर्थ भाग हो और S का अर्थ गुना हो, तो इतना का मान क्या होगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो, ऐसे प्रश्न को हम किस प्रकार सोल्व कर पाएंगे कि जो जो हमें कर रहा है ना, वैसे वैसे हमें इसका मान रखना है और सोचना समझना होगा। जैसे कि देखो, यहाँ पे R है तो R लिखेंगे। S का मान क्या होता है? तो देखो, S को गुना कहा जाता है, तो यहाँ पे गुना लिखो 36। आगे देखो R को क्या कहा जाता है? भाग कहा जाता है, तो यहाँ भाग दो 12। फिर देखो Q को क्या कहा जाता है? घटा, तो यहाँ पे घटा दो 6। P को क्या कहा जाता है? जोड़ कहा जाता है, तो जोड़ दो 7। अब इसका आप लोग कैलकुलेशन करो तो देखो किस प्रकार करते हो। सबसे पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, घटाव, यानी पहले भाग के, फिर गुना के, फिर जोड़ के, फिर घटाव के, यानी बोर्ड मास प्रयोग करते हो। जैसे कि देखना, यहाँ पे क्या है? 18 है, गुना देखो 36 में जब आप लोग 12 से भाग दोगे तो 12 तिया 36 क्या होगा? 12 तिया 36 -6 प्लस 7। समझना। अब देखो क्या करेंगे, अब गुना करेंगे तो 18 गुने 3 करेंगे तो 18 गुने 3 कितना होता है? तो 18 तिया 54 होगा, और फिर -6 और प्लस 7। अब देखो यहाँ पे 54 और 7 को जोड़ोगे आप लोग तो कितना आएगा? 61 आएगा, और 61 में फिर इस 6 को घटाओगे तो कितना आएगा? 61 में 6 घटाओगे तो आप लोग को राइट आंसर यहाँ पे प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? तो 55 होगा। कितना प्राप्त होगा? 55। 11 में से 6 जाएगा 5, और ये हो गया 5, 55। देखो कौन सा ऑप्शन में है? तो बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर सी में है। यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 55 होगा, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो ना? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है। 10 नंबर का प्रश्न देखो, इसमें कर रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। देखो, जब भी विषम अक्षर वाले प्रश्न आप सभी के पास आ जाए तो वही सोचना कि इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक अलग होगा, और वही अलग होगा जो वही विषम अक्षर होगा, और वही को हमें पहचान करना होगा। तो देखो इसमें हम किस प्रकार से सोच सकते हैं। जब भी अल्फ़ाबेट से आ जाए कि इसमें विषम कौन है, छांटना है, चुनना है, तो आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन से ही डायरेक्ट पता करना। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो, आर का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है? 18, क्यू का कितना होता है? 17, और पी का कितना होता है? 16। यहाँ पे देखो एल का कितना होता है? 12, के का 11, जे का 10। आगे समझना, एच का होता है 8, जी का होता है 7, और एफ का होता है 6। आगे देखना, सी का कितना होता है? तो ई का कितना होता है? 5, सी का कितना होता है? 3, और बी का होता है 2। अब यहाँ पे आप लोग देखना कि इसमें किस प्रकार का लॉजिक लगाया है। जैसे कि समझना, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे देखना R से Q गया, यानी 18 से 17 गया, तो बोलोगे सर जी यहाँ -1 किया। क्या किया? तो क्या किया? तो बोलोगे -1 किया। और जब यहाँ 18 से 17 गया -1, और फिर 17 से 16 गया, यानी Q से P गया, तो यहाँ भी -1। आगे देखो L से K गया, यानी L का 12, K का 11, तो यहाँ भी क्या हुआ? -1 हुआ, और K का 11 और J का 10, तो 11 से 10 गया, यानी -1 यहाँ भी हुआ। आगे देखना 8 से 7 गया, यानी H का 8 और G का 7, यानी -1 यहाँ भी हुआ, और G के 7 और 6 F का 6, तो 7 से 6 गया, -1 यहाँ भी हुआ। आगे समझना कि E से C गया, यानी 5 से 3 गया, तो क्या हुआ? -2 हुआ,
और फिर सी का 3 और बी का 2, यानी 3 से 2 गया तो -1 हुआ। अब यहाँ पे देखो बोलोगे सर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में -1 किया, लेकिन ओनली वन ऑप्शन डी जो है पहले -2 किया फिर -1 किया। यानी आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक समझ गए हो? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना आप लोग अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है 11 नंबर का प्रश्न। देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखो संबंधित शब्द को चुनना है, यानी कि यहाँ पे आप सभी को सोचना समझना और बताना होगा कि स्वच्छता का संबंध जिस प्रकार बीमारी से है, सावधानी का संबंध उसी प्रकार यहाँ किससे होगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो समझना आप लोग किस प्रकार से इसमें सोच सकते हो और राइट आंसर का पता कर सकते हो। तो इस प्रकार से सोचना, जैसे कि समझो यहाँ पे है स्वच्छता। देखो अगर आप लोग स्वच्छता रखते हो, यानी आप लोग स्वच्छता रखते हो, तो आप लोग बीमारी से दूर रहोगे, यानी बीमारी आपके पास होगा नहीं। कब? जब आप स्वच्छ रहोगे, स्वच्छता आसपास के सभी जगहों को क्या रखोगे, साफ सुथरा स्वच्छ रखोगे, तो आपको बीमारी नहीं होगा। इसी प्रकार जब आप लोग सावधानी रखोगे, यानी हमेशा आप लोग सावधान रहोगे, सावधानी रहोगे, तो आप सभी को क्या नहीं होगा, तो दुर्घटना नहीं होगा। यानी जिस प्रकार स्वच्छता का संबंध बीमारी से है, सावधानी का संबंध उसी प्रकार किससे है, तो दुर्घटना से है, यानी ऑप्शन नंबर सी से है, जो बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ रहे हो ना? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 12 नंबर का प्रश्न क्या होता है। देखो करा नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। देखो मिरर इमेज बताना है कि इस प्रश्न का यहाँ पे अगर दर्पण लगाया है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वह कौन सा ऑप्शन की तरह बनेगा। तो समझना देखो मिरर इमेज में क्या होता है ना, कि दाएं वाला बाएं में चला जाता है और बाएं वाला दाएं में चला जाता है, यानी उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो देखो अगर इस फिगर के यहाँ पर अगर दर्पण लगाते हो तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसे कि समझना इस प्रकार से कुछ वर्ग है, वर्ग मान लो। अब देखो यहाँ पे अगर जो यह दर्पण लगाया है इस फिगर का, तो यह उलट जाएगा, यानी दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं। देखो यह ऊपर में है तो यह बिंदु नीचे में यहाँ आ जाएगा, यह गोला नीचे में आ जाएगा और इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा। और यह देखो बीच में है तो बीच ही में रहेगा, लेकिन इसका ये जो कट वाला है ना चिन्ह, ये उलट पुलट जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये यहीं पर रहेगा और ये ऐसे है तो उलट के ऐसे हो जाएगा। समझना अब देखो यह जो गोला नीचे वाला है ना, यह उलट के ऊपर में चल जाएगा, यानी यहाँ पे चलाएगा। कहाँ पर, यहाँ पर चलाएगा। और इसके अंदर जो इस प्रकार का कट है ना, वह किस प्रकार का कट हो जाएगा, तो वह हो जाएगा इस प्रकार का कट। समझना अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है। तो बोलोगे सर जी ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें कट ऐसे लगा है। समझना ऑप्शन डी नहीं दिख रहा, सी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी नहीं दिख रहा है, ओनली वन ऑप्शन डी दिख रहा है। यानी जब हम इसका जो मिरर इमेज निकालेंगे, यानी दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी की तरह बनेगा, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या निकल कर आया, तो निकल कर आया ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका मिरर इमेज कुछ इस तरह से बनेगा, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। समझ गए हो? तो चलो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या है देखो 13 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है ना कि किसी भाषा में PRAYER पेरियार को क्या लिखा, इतना लिखा।
इतना के रूप में कोडित करता है। तो उसी भाषा में इतना को किस प्रकार से कोडिंग करेगा। देखो यह कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, आप लोग को यहाँ पे सोचना होगा कि जिस प्रकार से इसको इतना लिखा तो इसको कैसे लिखेगा। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे पहले हमें लॉजिक समझना होगा कि इसको बनाया तो इसको कैसे बनाया, यानी कौन सा लॉजिक से बनाया। तो देखना क्या है, P है, R है, A है, Y है, E है, R है। समझना इसको क्या लिखा है, इसको लिखा है MOX, क्या लिखा है MOX VBO, इतना लिखा। तो अब यहाँ पे आप लोग सोचना कि इसको इतना लिखा तो किस प्रकार से लिखा, यानी कौन सा लॉजिक लगा के इसको इतना लिखा। तो देखो इसमें अगर हम बात करें तो देखो इसको हम पता करने के लिए क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट पोजीशन का पता करेंगे। जैसे कि देखो P का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है 16, R का कितना होता है 18, और A का कितना होता है 1, और Y का कितना होता है 25, और E का होता है 5, और R का 18। आगे देखना M का कितना होता है 13, O का 15, X का 24, और V का 22, और B का कितना होता है 2, और O का 15। अब यहाँ पे आप लोग सोचना कि इसमें किस प्रकार से लॉजिक लगाया है। तो देखो P से M गया, यानी P का 16, M का 13, यानी यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे -3 हुआ, 16 से 13 गया -3 हुआ। आगे देखना 18, R का 18 होता है और O का 15 होता है, 18 से 15 गया -3 हुआ। देखो A का 1 होता है और X का 24 होता है, A से 24 गया -3 हुआ। तो बोलोगे सर A से 24 जाएगा तो -3 होगा। तो समझना यहाँ पे क्या हुआ ना कि A फिर Z फिर Y फिर X, इस प्रकार से चला। समझना आप लोग इस प्रकार से चला है तो यहाँ पे क्या हुआ -3 हुआ। आगे देखो Y का 25 होता है और V का कितना होता है 22 होता है। तो 25 से 22 गया -3 यहाँ भी हुआ, और E से B गया यानी 5 से 2 गया -3, और R का 18, O का 15, 18 से 15 गया -3। यानी यहाँ पे आप लोग अब समझ गए होंगे कि इसका लॉजिक इतना लिखा तो इसमें लॉजिक -3 सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन से घटा दिया। तो इसको भी हम सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन में 3 घटा देंगे तो राइट आंसर का पता नहीं कर लेंगे। तो देखना यहाँ पे क्या है, S है, A है, L है, U है, T है, E है, इतना है, सैल्यूट है। तो इसका हम क्या करेंगे, सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में 3 घटा देंगे और राइट आंसर का पता कर लेंगे। तो समझिए देखना यहाँ पे किस प्रकार से किया है। देखो यहाँ पे क्या है, S का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है। तो बोलोगे सर S का 19 होता है, A का 1 होता है, और L का 12 होता है, और यहाँ पे क्या है U है तो U का कितना होता है 21 होता है, T का 20 होता है, और E का कितना होता है तो E का 5 होता है। अब देखो सभी में 3 क्या करो, 3 आप घटा दो। तो देखो S का कितना होता है 19, जब 19 में आप लोग 3 घटाओगे तो कितना आएगा, तो 16 आएगा। और 16 नंबर पर किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है। तो बोलोगे सर 16 पर P का होता है, यानी यहाँ पर P दोगे। समझ लो ना, इसी प्रकार समझना। A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, तो जब 1 में 3 घटाओगे तो क्या होगा। तो देखो इसमें किस प्रकार से घटाया था, बैक चला था, A चला था, Z चला था, Y चला था, X चला था। तो A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 और 1 से कहाँ चला, तो x में हम -3 करेंगे तो 1 2 3 करेंगे तो देखो x आया, तो यानी कि यहाँ पर x होगा। आगे देखना L का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है 12, जब 12 में आप लोग 3 घटाओगे तो 12 में 3 घटाओगे कितना आएगा 9 आएगा, और 9 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना वह I का होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे I। यहाँ पे देखो U है और U का अल्फ़ाबेट पोजीशन 21 होता है, और 21 में आप लोग 3 घटाओगे तो कितना आएगा आप सभी के, तो आप सभी को आएगा 18, और 18 किसका होता है, तो 18 होता है R का, यानी R यहाँ पे दो। समझ हो ना। अब देखो T का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 होता है, 20 में 3 घटाओगे 17, और 17 जो होता है Q का। आगे देखो E का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5, 5 में 3 घटाओगे 2, और 2 का अल्फ़ाबेट पोजीशन B। अब बताना PXI RQB,
PXIRQ भी कौन सा ऑप्शन में है? तो बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो यहाँ पे आप लोग राइट आंसर किस प्रकार से पता किए कि अल्फ़ाबेट पोजीशन हम पता कर लिए, तो हमें पता चला सभी में -3 हो रहा है, तो इसमें हम सभी में -3 किए, हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया। समझ रहे हो ना? चलो अगला प्रश्न को आप लोग समझना क्या कर रहा है। 14 नंबर का प्रश्न देखो, 14 नंबर का प्रश्न में आप सभी से पूछना चाह रहा है ना एग्जामिनर, कि संबंध बताना है कि पतला का संबंध जिस प्रकार मोटा से होगा, बौना का संबंध उसी प्रकार यहाँ किससे होगा। तो समझना यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया, पतला का संबंध मोटा, यानी पतला का संबंध मोटा से होगा, यानी उल्टा कर रहा है। क्या कर रहा है कि पतला का उल्टा क्या होता है, मोटा होता है, तो इसी प्रकार बौना का उल्टा क्या होता है, तो बौना का उल्टा लंबा होता है। क्या होता है? लंबा होता है, यानी इस प्रकार से। लंबा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी में। यानी जिस प्रकार पतला का संबंध मोटा से है, बौना का संबंध लंबा से है, यानी ऑप्शन नंबर बी से है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर बी है। समझ गए हो सभी? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। और जो जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 15 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है आपका एग्जामिनर, समझना। देखो कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ जो भाट है ना, इसके जगह क्या होगा, जो आप सभी को बताना होगा, सोचना समझना होगा। तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे, समझना, इस प्रकार से सोचना। जैसे कि समझना, देखो यहाँ पे आप लोग सोचना समझना कि जिस प्रकार 534 से 543 हुआ, फिर 559 हुआ, 500 इतना हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आप लोग नंबर सीरीज से आ जाए ना, तो इस प्रकार से सोचना यह सीरीज जो है ना किस प्रकार का, आई मीन यह सीरीज जो है ना धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जब ऐसा सीरीज हो तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे, समझना। आप लोग इस प्रकार से सोचना, जैसे कि देखो यहाँ पे देखो 534 से 543 हुआ, यानी इसमें क्या हुआ, तो बोलोगे सर इसमें +9 किया गया। अब देखो 543 से 559 गया, तो इसमें +16 जोड़ा है। देखो 6 3 9, 4 1 5 और 5 1 5। अब देखो 559 से 584 गया, इसमें कितना जोड़ा, तो बोलोगे सर इसमें 25 जोड़ा। कितना जोड़ा? 25 जोड़ा। आगे देखो 584 से 584 से 620 गया, इसमें कितना जोड़ा, तो इसमें जोड़ा कितना 36। देखो 6 4 10 और 8 और 3 11, 12 और 5 1 6, 36 जोड़ा। अब यहाँ पे आप सभी को पता चल रहा होगा यह सीरीज देखने के बाद कि इसके बाद हम क्या करेंगे और इसमें हम क्या जोड़ेंगे। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगाया है ना, कि पहले में 9 जोड़ा, यानी 3 का स्क्वायर जोड़ा, फिर दूसरे में 16 जोड़ा, यानी 4 का स्क्वायर 16 जोड़ा, फिर 5 का स्क्वायर 25 जोड़ा, फिर 6 का स्क्वायर 36 जोड़ा, तो इस बार 6 का स्क्वायर 36 जोड़ा, फिर यहाँ 7 का स्क्वायर जोड़ेगा, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 7 49। तो 620 में जब 620 में जब 49 को ऐड करेगा, जोड़ेगा, तो कितना प्राप्त होगा, तो देखो 9 के 9 होगा, फिर 4 और 2 6 होगा, और 6 कम 6 होगा, 669। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर 669 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यानी इसमें क्या किया ना, इसमें सिंपल इस तरह से सोचा एग्जामिनर, इस प्रकार से लॉजिक लगाया कि सभी में हम पहले 3 का स्क्वायर जोड़े, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, और जब 7 का स्क्वायर जोड़े तो हमारा राइट आंसर आ गया, जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो ना? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर सी निकल के आया। समझ गए हो? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना।
अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है 16 नंबर का प्रश्न। देखो यहाँ पे करा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर बताना है। यहाँ पे भाट की जगह क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा, सोचना समझना होगा। तो देखो यहाँ पे जब भी लुप्त संख्या वाले प्रश्न आ जाए, मिसिंग नंबर वाले प्रश्न आ जाए, तो आप लोग कैसे सोचोगे? तो आप लोग इस प्रकार से सोचना, जैसे कि देखो अगर आप लोग इस प्रकार से चलते हो तो इस प्रकार से सोचना कि 4 5 को कैलकुलेशन करके हम छो किस प्रकार लाएं, या तो फिर आप लोग इस प्रकार से चलते हो तो यहाँ पे सोचना 4 3 और 5 को आपस में हम कैलकुलेशन करके 23 किस प्रकार लाएं, उसी प्रकार 19 हम जिस प्रकार लाएं उसी प्रकार हम यहाँ पे राइट आंसर का पता कर पाएं। तो देखो इसमें आप लोग किस प्रकार से सोचोगे, तो इस प्रकार से सोचना कि अगर हम इस प्रश्न में ऐसे चलते हैं तो 4 3 5 को आपस में हम किस प्रकार कैलकुलेशन कर पाए कि हमें 23 प्राप्त हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखना, इसके लिए हम इस प्रकार से थोड़ा सा सोच सकते हैं। जैसे कि देखो अगर हम 4 गुने 5 करते हैं, यानी पहली संख्या गुने तीसरी संख्या, यानी 4 गुने 5 तो 4 पचे 20, और बीच वाले जो है उसको जोड़ देते हैं तो 20 और प्लस 3 23 देखो आ रहा है, तो बोलोगे जी सर आ रहा है। इसी प्रकार 5 गुने 3 करते हैं तो 5 तिया 15, और बीच वाले 3 को जोड़ दे 4 को जोड़ देते हैं तो 15 और 4 19 देखो यहाँ पे आ रहा है, तो बोलोगे जी सर आ रहा है। तो इसी प्रकार हम इसमें करेंगे, 6 गुने 3 करेंगे तो 6 गुना 3 छोतिया 18, और 18 और प्लस 2 करेंगे तो 18 2 20, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 20 होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या भराएगा, तो यहाँ पर 20 भराएगा, जो बिल्कुल आपका सही आंसर है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर सी है। समझ रहे हो ना? तो आपका राइट आंसर क्या निकल के आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी निकल कर आया, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 17 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है देखना। कराए नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें, यानी कि यह जो 4 ऑप्शन है ना, इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन अलग होगा, 3 ऑप्शन एक समान होगा, वही आप सभी को छांटना होगा, वही आपको चयन करना होगा। तो देखो इसमें समझना बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे आप लोग सोचो कि अगर यह 512 है तो यह क्या हो सकता है, तो बोलोगे सर जी यह तो 8 का क्यूब है 512। अगर 1296 की बात करें तो यह क्या है, तो 1296 की हम बात करें तो बोलोगे सर जी यह 6 पर पावर 4 है, यानी 6 का पावर 4 है 1296। अगर 625 की बात करें तो बोलोगे सर जी यह तो 5 पर पावर 4 है, क्या है 5 पर पावर 4 है। अगर 2401 की बात करें तो बोलोगे सर यह तो 7 पर पावर 4 है। यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में हमें पता चला यह सभी का पावर 4 है, यानी पहले 6 का पावर है बी, और सी वाले 5 का पावर 4 है, और डी वाले जो 7 का पावर 4 है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यह ओनली 8 का क्यूब है 512, और यही सबसे अलग है, और यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए हो? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या है। 18 नंबर का प्रश्न समझना। कराए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे संबंध बताना होगा, सोचना समझना होगा आप सभी को कि 4 का संबंध 12 से जिस प्रकार है, 5 का संबंध उसी प्रकार यहाँ किससे होगा। तो आप लोग यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा सकते हो, यहाँ पे अगर आप लोग सोच सकते हो कि सर 4 में अगर 3 गुना किया तो 4 तिया 12, तो 5 में 3 गुना करेंगे 15, लेकिन ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, तो यह लॉजिक तो आप सभी को काम नहीं किया। तो दूसरा लॉजिक लगाओगे, जैसे कि समझना अगर हम 4 का यहाँ पे क्या करें कि हमें 12 प्राप्त हो जाए, तो इसमें हम किस प्रकार से सोच सकते हैं। अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चका 16, कितना आया 16, बोलोगे सर 16 आया, लेकिन हमें चाहिए 12, तो 12 लाने के लिए फिर क्या करेंगे, इस 4 को इसमें घटा देंगे। तो देखो 16 में 4 घटाओगे तो 12, यहाँ पे 12 आ गया।
तो बोलोगे यस सर 12 आ गया। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 पचे 25। लेकिन इस 25 में फिर क्या करेंगे, इस 5 को घटाएंगे, तो इस 25 को इस 5 में घटाओगे तो आप सभी को 20 प्राप्त होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन सी में दिख रहा है, जो कि 20 होगा और बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ हो ना, इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है, तो लॉजिक लगाया है इस प्रकार कि 5 का स्क्वायर किया और फिर 5 घटा दिया, हमें 20 प्राप्त हो गया। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसी कोड व्यवस्था में एप्पल को इतना लिखता है तो दिल्ली को क्या लिखेगा। समझना, एप्पल का कोड इतना लिखता है, अब यह हमें पता करना होगा कि एप्पल का इतना कोड लिखा तो किस प्रकार का लिखा, किस प्रकार से लॉजिक लगाया। तो देखो APPLE एप्पल को क्या लिखा, तो एप्पल को ETTPI लिखा। अब यहाँ पे आप लोग सोचना कि इसमें कौन सा लॉजिक लगाया, तो इसको पता करने के लिए आप लोग को वह क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट पोजीशन को पता करना पड़ेगा, तभी तो आप लोग जान पाओगे। तो देखो यहाँ पे समझना, ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है और ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 5 होता है। अब देखो 1 से 5 गया तो बोलोगे सर यहाँ पे +4 किया। देखो पी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16 होता है और टी का 20 होता है, तो बोलोगे सर 16 से 20 गया +4 यहाँ भी किया। ई भी पी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16 होता है और टी का 20 होता है, तो बोलोगे सर यहाँ भी +4 किया। एल का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12 होता है और पी का 16 होता है, तो 12 से 16 गया +4 किया। ई का 5 होता है, आई का 9 होता है, +4 हुआ। यानी एप्पल का जो कोड इतना लिखा ना, सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में 4 4 4 प्लस कर दिया, तो इसका भी हम अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखेंगे ना तो 4 4 प्लस करके राइट आंसर का पता कर पाएंगे। समझ हो ना, तो देखो समझना क्या है, डी है, ई है, एल है, एच है, आई है, दिल्ली है। और दिल्ली का सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन में हम क्या करेंगे, तो 4 4 जोड़ देंगे और राइट आंसर का पता कर पाएंगे। तो समझना, देखो डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो डी का होता है 4, और जब 4 में आप लोग 4 जोड़ोगे तो 8, और 8 अल्फ़ाबेट पोजीशन एच का होता है। ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है, और जब 5 में 4 जोड़ोगे 9, और 9 जो होता है वह आई का होता है। एल का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12, और 12 में आप लोग 4 जोड़ोगे तो 16, और 16 होता है पी का, यानी पी दोगे। एच का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8, और 8 में जब 4 जोड़ोगे तो 12, और 12 जो होता है वह एल का होता है। आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9, और 9 में जब आप 4 जोड़ोगे तो 9 4 13, यानी कि 13 अल्फ़ाबेट पोजीशन एम का होता है। अब यहाँ पे आप सभी को बताना होगा HIPLM कौन सा ऑप्शन में है, तो कहोगे सर HIPLM ऑप्शन नंबर सी में है, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो ना, तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 20 नंबर का प्रश्न क्या है। देखो कह रहा है मीना उत्तर की ओर जा रही है, यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है। इसमें कुछ पॉइंट मैं बताता हूँ। ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इधर पूरब कहते हैं और इधर हम पश्चिम कहते हैं। समझना, मीना उत्तर की ओर जा रही है, मीना का यहाँ अगर मीना का स्टार्टिंग पॉइंट है तो उत्तर की ओर जा रही है, यानी उत्तर की ओर ऊपर का है, तो देखो उत्तर की ओर जा रही है। वह 3 बार दाईं ओर मुड़ी, 3 बार कहाँ मुड़ी, तो 3 बार दाईं ओर मुड़ी। तो दाईं एक बार इधर गई, यहाँ पहुँची, यहाँ से फिर दाएं मुड़ेगी तो किधर आएगी, यहाँ आएगी, और यहाँ से फिर एक बार हुआ, 2 बार हुआ, एक बार फिर यहाँ से कहाँ मुड़ेगी, तो यहाँ से फिर एक बार दाएं मुड़ेगी। देखो क्या कर रहा है, 3 बार दाएं मुड़ी, तो एक बार इधर दाएं मुड़ी, समझना, एक बार, फिर एक बार इधर दाएं मुड़ी 2 बार, और इसके बाद फिर एक बार दाएं मुड़ेगी, किधर मुड़ेगी, एक बार और दाएं मुड़ेगी तो इधर मुड़ेगी, इधर मुड़ गई एक बार दाएं। उसके बाद कर रहा है
और फिर बाएं की ओर मुड़ती है। यहाँ जब पहुंच गई ना मीना, तो यहाँ से फिर कहाँ मुड़ती है? बाएं की ओर। तो बाएं की ओर किधर जाएगी? नीचे की ओर जाएगी। बाएं की ओर इधर होगा। यहाँ पे अब प्रश्न कर रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर जा रही है। तो देखो वह नीचे की ओर जा रही है, और नीचे की ओर हम कहते हैं दक्षिण दिशा। आई मीन राइट आंसर होगा, हमारे कहने का मतलब दक्षिण, ऑप्शन नंबर डी। यानी मीना जो है नीचे की ओर जा रही है, तो नीचे कौन सा दिशा होता है? दक्षिण होता है, यानी दक्षिण दिशा जा रही है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए हो? चलो गुड। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है? 21 नंबर का प्रश्न समझना सभी विद्यार्थी। कह रहा है दी गई आकृति में कौन से अक्षर पुरानी गाड़ियों को प्रदर्शित करता है? समझना, यह गोला देखो गाड़ी को दर्शाता है, यह गोला नीला को दर्शाता है, और यह गोला पुराना को दर्शाता है। लेकिन प्रश्न आप सभी से कर रहा है ना कि पुरानी गाड़ियों, पुरानी भी होना चाहिए और गाड़ियों भी होना चाहिए, दोनों को दर्शाता है। तो गाड़ी देखो यहाँ है, पुराना यह है। नीला से हमें कोई मतलब लेना देना नहीं है, नीला के बारे में हमें नहीं सोचना, हमें ओनली वन सोचना है गाड़ियाँ और पुराना। तो देखो गाड़ियाँ के लिए यह गोला यहाँ से यहाँ तक है, और पुराना के लिए यहाँ से यहाँ तक है। अब देखो पुराना और गाड़ियाँ दोनों किस में टच कर रहा है? तो बोलोगे सर यहाँ पे बाई टच कर रहा है और आर टच कर रहा है, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर जो होगा बाई होगा तथा आर होगा। क्या क्या होगा? बाई होगा तथा आर होगा, जो कि गाड़ियाँ और पुराना दोनों टच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल राइट। समझ रहे हो ना? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना अगले प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है। देखो 22 नंबर का प्रश्न समझना, कर रहा है कि संगीतकारों, वाद्यकारों और वायलिन को आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा जो इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है, वही ऑप्शन चयन करना होगा। तो समझना, अगर हम संगीतकारों के लिए एक गोला बनाएं, संगीतकारों के लिए एक गोला बना दिए, तो देखो वाद्यकारों जो होता है वह संगीतकारों के अंदर आ जाएगा, यानी इस तरह से आ जाएगा, और वायलिन जो होता है वह वाद्यकारों के अंदर आ जाएगा, यानी इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो समझना कि कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है। तो बोलोगे सर जी ऑप्शन ए जो है ना, संगीतकारों, वाद्यकारों और वायलिन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है। बोले तो ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो ना? ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल राइट। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है। देखो 23 नंबर का प्रश्न, 23 नंबर का प्रश्न यहाँ पे समझना कर रहा है, नीचे दिए निम्नलिखित समीकरण गलत है। यह जो समीकरण है ना, यह गलत है। इस समीकरण के जगह सही चिन्ह का प्रयोग करके आपस में अदला बदली करनी चाहिए। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना, यहाँ पे चिन्ह का अदला बदली करके यहाँ पे रखो ताकि आपका मान 30 आ जाए। तो कौन सा ऑप्शन रख के यहाँ पे अदला बदली करोगे तो आप लोग 30 यहाँ पे आ जाए। तो किस प्रकार से सोचोगे? ऐसा आप सभी के प्रश्न हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। बस आप सभी को टाइम टेकिंग प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं दोगे, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना। सबसे पहले देखना कि हमें प्राप्त करना है 30। 30 जो है एक पूर्ण संख्या, यानी यह बटा उटा में नहीं है, बटा पॉइंट इसमें कुछ में नहीं दिख रहा है ना, तो बोलोगे नहीं दिख रहा है, 1:30 दिख रहा है। तो इसके लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा ना, इसके लिए यहाँ पे आप लोग सोचना पड़ेगा कि जहाँ भी भाग का चिन्ह होगा वह पूर्ण रूप से कटना चाहिए। समझो, जैसे कि देखो भाग और घटाव, तो घटाव के जगह हम भाग रखेंगे, तो घटाव के जगह अगर हम भाग रखेंगे तो 15/2 आ गया, और 15/2 में भाग देंगे तो पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, या बटा में आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए को भी स्टॉप करते हैं। ऑप्शन नंबर बी को देखो, जोड़ और भागा, जोड़ के जगह भाग होगा, भाग के जगह जोड़ होगा, तो जोड़ के जगह भाग दो। देखो 5/15, अब काटोगे 5×3 = 1/3 आ रहा है, यानी बटा में आ रहा है, पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है। यानी कि इसको भी हम क्या करेंगे,
तो इसको भी रखेंगे स्टॉप, इसको भी स्टॉप रखेंगे। अब बात आ गया ऑप्शन नंबर सी पे। तो ऑप्शन नंबर सी पे आ गया, यानी जोड़ को घटाओ और घटाओ को जोड़ करो। तो देखो यहाँ पे जोड़ के जगह घटाव दो और घटाव के जगह जोड़ दो। अब देखो इसका कैलकुलेशन करो। यहाँ देखो भाग भी सही रूप से लग रहा है। तो देखो 40 में जब 8 से भाग दोगे तो 8 पचे 40, 5 आ गया, फिर गुना 5 होगा और -15 और फिर +2। अब देखो 5 पचे 25, -15 और +2, तो 25 + 2 27, और में से 15 घटाओगे तो 30 नहीं आएगा। यानी कि ऑप्शन ए भी नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं। अब हमें पता चलेगा ऑप्शन डी में कि क्या है। तो देखो गुना के जगह घटाव रखो और घटाव के जगह गुना रखो। अब इसका कैलकुलेशन करो। तो देखो 40 में भागा 8 से 2, तो 8 पचे 40, 5 आ गया, फिर घटाव 5 होगा, फिर +15 होगा और गुने 2 होगा। अब देखो भाग का क्रिया के बाद क्या करते हैं, गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो देखो गुना का करेंगे तो 15 दूनी 30 और +5 और -5। तो देखो 30 5 35 और 35 में 5 घटाओगे 30, यानी 30 आ गया। तो बोलोगे जी सर आ गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हुआ, यानी गुना को घटाव कर दिए और घटाव को गुना कर दिए। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर प्राप्त हो गया। तो देखो आप लोग ऑप्शन को छांटना सीख जाओगे। जैसे कि देखो ऑप्शन ए तो तुरंत छांट दिया, ऑप्शन बी छांट दिया, लेकिन ऑप्शन डी में ओनली 2 से 3 सेकंड लगा और ऑप्शन डी में 2 से 3 सेकंड लगा, यानी 7 से 8 सेकंड में इस प्रश्न को हम सोल्व कर दिए। समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में पहले ऑप्शन को जो छांटने रहेगा उसको छांट देना और बाकी फिर कैलकुलेशन करके राइट आंसर पता कर लोगे। राइट आंसर आ गया हमको 30, जो कि ऑप्शन नंबर डी का है। समझ रहे हो ना। तो यहाँ तक समझ गए हो। तो चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। 24 नंबर का प्रश्न देखो। 24 नंबर वाले प्रश्न में आप सभी से पूछ रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर चुनना है। MAN से PDQ जिस प्रकार बना है WAN से उसी प्रकार क्या बनेगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, सिंपल तरीका से अल्फ़ाबेट पोजीशन पे आ जाओगे। जैसे M का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 होता है, A का 1 होता है, N का 14 होता है। समझना। आगे देखो क्या है, P का 16 है और D का 4 है और Q का 17 है। अब यहाँ पे आप लोग सोचना कि कौन सा लॉजिक लगाया है। तो देखो M से P गया यानी 13 से 16 गया यानी -3 हुआ। क्या हुआ, +3 हुआ। कितना हुआ, +3 हुआ। 13 से 16 जाएगा +3। फिर देखो M से D गया यानी 1 से 4 गया +3 हुआ। फिर देखो N से Q गया यानी 14 से 17 गया तो +3 हुआ। तो इसी प्रकार हम इसमें भी +3 करेंगे, इसमें भी +3, तो राइट आंसर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो देखना W का अल्फ़ाबेट पोजीशन 23 होता है और जब 23 में आप लोग 3 जोड़ोगे 26 और 26 जो होता है वह जेड का होता है। आगे देखना A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है और 1 में जब 3 जोड़ोगे 4 होता है और 4 जो होता है D का, यहाँ पर D दोगे। आगे देखना N का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14 होता है, जब 14 में आप लोग 3 जोड़ोगे तो 14 3 17 यानी ZDQ और ZDQ जो है कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर जी ZDQ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जो कि सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में 3-3 जोड़े और हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर सी है। समझ रहे हो ना। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है। देखो यह प्रश्न डाइस का है और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में बता रहा हूँ, होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। और यहाँ पे आप लोग बताना कि 3 का विपरीत क्या आएगा। यह जो है ना 3 का विपरीत बताना है, 3 का विपरीत क्या आएगा। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में करना। ऑप्शन तो नहीं दिया गया है लेकिन आप लोग डायरेक्ट पता कर सकते हो कि 3 के विपरीत क्या आएगा। बिल्कुल आसान तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीका से आप सभी को अगर समझाऊंगा, अगर आप सभी को राइट आंसर ना आए ना तो यह प्रश्न अगले क्लास में आप सभी को ले लूँगा और समझाऊंगा कि किस तरह से विपरीत निकालना जाता है। समझ लो। लेकिन अगर आप सभी को राइट आंसर आ जाए तो कमेंट में ज़रूर बताना कि इस सर जी होमवर्क का प्रश्न का या फिर 3 नंबर का विपरीत
ई आएगा। समझो, सभी विद्यार्थी ईमानदारी से कमेंट में करना। और जो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना। जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा टेलीग्राम का, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। और अंत में जाते समय प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद, जय भारत।